नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश और विदेश में कहां-कहां हालात खराब हैं, गिनते-गिनते इंसान थक जाए। मिडिल ईस्ट में इजराइल-फिलिस्तीन जंग को 10वां महीना है। वहां मुसलसल तबाही है। उसके साथ-साथ जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन भारत में मोदी जी की सरकार कमजोर होने के बावजूद जो अपना जो कम्युनल एजेंडा है उस पे और मजबूती से आगे बढ़ने के इशारे दे रही है और नफरत बढ़ा करके शायद अगला इलेक्शन और फिर से वापस मजबूत होने की कोशिश है। क्या कुछ है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक इशारा जो सामने आया है वो ये कि आरएसएस में अब कोई भी सरकारी एम्प्लॉई मुलाजिम आरएसएस को ज्वाइन कर सकता है। अब कोई परेशानी नहीं है। बाकायदा गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया है। एक मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी इस किस्म की बात कही है कि 5 दहाइयां लग गई आरएसएस में सरकारी मुलाजिमीन को शामिल करने की इजाजत देने में। आखिर क्या कुछ है? देखिए, भारत में जिस तरह से पिछले 10 साल गुजरे हैं और इस बार इलेक्शन के बाद सरकार तो बनी बीजेपी की बैसाखियों के साथ, लेकिन एक उम्मीद जगी है कि शायद फिर से सेकुलर वैल्यूज पर मुल्क वापस आएगा। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चाहे वो कावड़ियों के लिए खाने पीने के सामान के खरीदने के सिलसिले में बात हो या आरएसएस में सरकारी मुलाजिमों को शामिल करने या और बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, जो जाने माने राइटर हैं, थिंकर हैं और बहुत सी किताबें लिखी हैं आरएसएस के सिलसिले में, हिंदू नेशनलिज्म के सिलसिले में कई किताबें लिखी हैं। मैं 2-3 का नाम ले देता हूं। हिंदू नेशनलिज्म एंड आरएसएस, हिंदुत्व सावरकर अनमास्क्ड, नो द आरएसएस, फ्रीडम मूवमेंट एंड आरएसएस ए स्टोरी ऑफ बिट्रेयल। इस किस्म की किताबें आपको हिंदी और कई और दूसरी जबानों में भी उनकी मिल जाएंगी, आप अगर गूगल करके सर्च करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, मैं सबसे पहले भारत में बदल आने वाली जो ये खबरें हैं जिससे हर इंसानियत पसंद इंसान परेशान हो रहा है, क्या कुछ है? ये आरएसएस का चंगुल और मजबूत होगा? सरकार तो कमजोर हुई देखने में, लेकिन फिर भी ये एग्रेसिव हमलावर एक तरह का रुख जो है वो जारी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो काज़मी जनाब, आप जो मुझे खास मेहमान कहते हैं, मुझे लगता है मुझे आम मेहमान कीजिए। मैं तो आम मेहमान ही हूँ आपके लिए, है ना? तो ये खास मेहमान नहीं, ये वीआईपी वाला जो मामला है थोड़ा इसको छोड़ें। तो बात यह है कि आपने असल में एक पहलू तो अपनी बातचीत में रखा ही है कि ये सरकार कमज़ोर है और कमज़ोर होने के बावजूद ये जो मुसलमानों के खिलाफ और इस देश को तोड़ने का जो एजेंडा है उसको ज़्यादा शिद्दत के साथ लागू कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमको 2 बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये उन लोगों को भी समझना चाहिए जो अजीब-अजीब तरह की बात करने लगते हैं, जैसे ये कि आरएसएस और मोदी सरकार के अंदर कोई दंगा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये मोदी सरकार जो है आरएसएस का ही पैदा किया हुआ, मोदी साहब जो हैं वो और टेक्निकली भी पैदा किए हुए हैं, क्योंकि मोदी कहते हैं कि मुझे गोलवालकर, जिन्हें गुरु ऑफ हेट भी कहा जाता है, कि उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे ग्रूम किया एक पॉलिटिकल लीडर बनाने में, और वो गुरु ऑफ हेट कैसा लीडर पैदा किया उन्होंने, वो हमारे सामने है। तो ये जो है कि कोई झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल झगड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि ये कमज़ोर हो गए हैं। मेरी हालात की रीडिंग ये है कि मोदी को ये बिल्कुल खतरा है कि उनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वो दोबारा पावर में नहीं आएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ रहते हुए भी जो भी काम वो कर सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं हिंदुत्व के लिए, वो कर रहे हैं जल्दबाजी में।
ये इसको इस पहलू को हमको समझना चाहिए कि वो जो है उनको ये लग रहा है किस वक्त अपने आप में, अभी तक तो सेकुलरिज्म की बात करने वाला जो आंध्र प्रदेश का जो लीडर है और उसके बाद बिहार का जो लीडर है, तो वो किस वक्त क्या हो सकता है, तो वो जल्दी के अंदर कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो आरएसएस की कार्रवाइयों में, उसकी एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। ये 9 जुलाई को आया और 9 जुलाई को आ गया, लेकिन उसको 23 जुलाई को जिस दिन बजट आ रहा था उस दिन पता लगा कि ऐसा कोई हुक्मनामा आ गया है, ये डायरेक्टिव है, ये हुक्मनामा आ गया है। तो जरा सा इसका बैकग्राउंड हमको समझना चाहिए कि ये मामला है क्या। और आपकी हमारी कोशिश हमेशा ही रहती है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको हम बौद्धिक तौर पर, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझाकर अपना फैसला लेने के लिए मदद करें। देखिए, हुआ ये कि सन 1966, सन 1970 और सन 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने ये फैसला, ये हुक्मनामे जारी किए कि जो तंजीमें राजनीति करती हैं और जो तंजीमें देश के लिए खतरा हैं, देश की सॉवरेनिटी को, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, और वो आरएसएस और जमात इस्लामी है, इसमें कोई सरकारी मुलाजिम हिस्सा नहीं ले सकता। ये बात याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो बात कर रहे हैं। जो स्टेट एम्प्लॉइज हैं उसको स्टेट, भारत का जो संविधान है वो कहता है वो अपने हिसाब से वो तय कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ अलग होता रहा, उस पर भी मैं जरा सा आऊंगा। तो ये फैसला किया उन्होंने, और मुस्लिम लीग, सॉरी, जमात इस्लामी और आरएसएस को उसमें आरएसएस में आप सरकारी कर्मचारी इनकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इसमें एक सवाल उठा और आज भी उठा है कि ये 9 जुलाई का जो हुक्मनामा आया, उसमें एक तो पहले भी इंदिरा गांधी के जमाने में जमात इस्लामी को कैसे आरएसएस के साथ रखा गया था, ये एक सोच विचार का विषय रहा। क्योंकि बात यह है कि जमात इस्लामी की ना तो अपनी कोई सेना है जैसे आरएसएस की है, निजी सेना है, ना वो किसी दिन हथियारों की पूजा करते हैं जैसे आरएसएस का जो सबसे बड़ा दिन होता है अयोध्या, लंका के खिलाफ जीत का दिन है, तो उस दिन वो हथियारों की पूजा करते हैं। और न ही जमात इस्लामी उस तरह से उसके इस तरह के संगठन है जो सारे देश पर कब्जा करना चाहते हो। तो वो क्यों रखा गया वो समझ में नहीं आता है। और आज भी जो 9 जुलाई का भी जो उसमें जमात इस्लामी को रखा गया है, अभी जमात इस्लामी का नाम नहीं हटाया गया है। तो ये क्योंकि मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं, और मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन हो, ये तो गरीब की जोरू है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, ना कोई पूछने वाला है, ना जमात इस्लामी वाले इसको चैलेंज करेंगे। जमात इस्लामी की दूसरी अलग दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वो आरएसएस के बराबर, आरएसएस की तरह का देश को डिमोलिश करने वाला और देश को खतरा हो, इस तरह की बात नहीं है। तो वो एक अलग मसला है। तो ये जो सन 1960, सन 1970 और 80 के जो हुक्मनामे थे इंदिरा गांधी के जमाने में, इसका जो बेसिस था वो क्या था, जरा वो भी समझ लें। वो बेसिस था सन 1949 का सरदार पटेल की मंत्रालय द्वारा, जो सरदार पटेल ने खुद अपनी देखरेख में बनवाया था। वो था सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, वो किसी राजनीतिक दल की हिस्सेदारी नहीं करेंगे। ये जो सन 1960, सन 1966, सन 1970-80 के जो इंदिरा गांधी के जो हुक्मनामे हैं, ये सरदार पटेल ने इसकी बुनियाद डाली थी कि आप राजनीति करने वालों को इसमें, सरकारी कर्मचारियों को उसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे। और ये 9 जुलाई का जो है, 9 जुलाई वाला जो है, उसके अंदर मजे की बात यह है कि सन 1966, 70 और 80 के अंदर जो कहा गया था कि ये देश को खतरा है और ये राजनीतिक संगठन है, इन दोनों को, आरएसएस को उससे बाहर कर दिया गया। तो अब हम जरा जानेंगे कि आरएसएस क्या वाकई बदली है। 9 जुलाई को जब उन्होंने किया तो आरएसएस बदल गई है। मैं अभी आपके सामने आरएसएस के सारे कारनामे और उनकी अपनी सोच, उनके अपने दस्तावेज रखूंगा ये बताने के लिए कि आरएसएस बिल्कुल नहीं बदली है। मोदी साहब की सरकार ने ये जरूर
कर दिया है कि आरएसएस अब वो नहीं है, उस पर हम आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। हम आमतौर पर ये मान लेते हैं कि इंदिरा गांधी की जब हुकूमत थी तो वो हिंदू कार्ड खेल रही थी। ये पूरा सच नहीं है। देखिए, इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने मैं सबसे ज्यादा पुलिस का जो जुल्म सहा और जेल वो इंदिरा गांधी के जमाने में ही फेस किया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट, भारतीय पॉलिटिक्स और आइन के स्टूडेंट के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट के तौर पे, मैं इस बात को नहीं दरकिनार कर सकता कि इंदिरा गांधी थी जिसने प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द जुड़वाया, जिससे शायद जमात इस्लामी और आरएसएस वाले बहुत नफरत करते हैं सेकुलर शब्द से, लेकिन उन्होंने जुड़वाया क्यों? क्योंकि वो आरएसएस के खतरे को महसूस कर रही थी। दूसरी बात, ये सन 1966, सन 1970 और सन 1980 के जो हुक्मनामे, ये आरएसएस के खिलाफ है। इंदिरा गांधी जानती थी कि जमात इस्लामी का कोई बहुत रोल नहीं है, लेकिन कई बार आप बराबर करने की कोशिश करते हैं। आपने एक हिंदू कट्टरवादी को पकड़ा तो फिर एक मुसलमान कट्टरवादी भी आप लेकर आते हैं। तो ये वो बैलेंसिंग करने का जो था उसमें जमात इस्लामी, हालांकि जमात इस्लामी और आरएसएस के लोगों के बहुत गंभीर, बहुत गहरे संबंध हैं, वो एक अलग, वो क्यों है वो एक अलग मसला है। पर बात ये है कि इंदिरा गांधी ने ये काम जो किए तो इसका मतलब है वो हिंदू कार्ड नहीं खेल रही थी। अच्छा, अब क्या आरएसएस, जो जुलाई 9 का जो हुक्मनामा है, क्या आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है? क्या वो नहीं है? हमने इसको जांचना पड़ेगा। और क्या वो भारत का जो संविधान है, भारत का जो आईन है, भारत का जो ढांचा है डेमोक्रेटिक सेकुलर, क्या उसको मानता है? वो बिल्कुल नहीं मानता है। मैं उनके दस्तावेजों से आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग ले लें कि क्या जो आरएसएस है क्या राजनीतिक संगठन नहीं है। और काजमी साहब, हमने जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बाद में इतना समेटने में हो जाता है, हमने ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मसले को जरूर लेना है। जी। देखिए, मैं इस किताब की आपसे पहले भी बात कर चुका हूं। ये किताब है परम वैभव के पद पर। ये 2000 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो ये आरएसएस की तरफ से उनके बहुत बड़े विचारक हैं सदानंद दामोदर सप्रे, उन्होंने किताब पेश की थी। और 43 संगठन आरएसएस ने बनाए हैं, उनके हुक्म से चलते हैं। और उसमें जो लिस्ट है 43 की, उसमें तीसरे नंबर पर बीजेपी है। इसमें दयानंद सप्रे हमको बताते हैं कि कैसे हमने जनसंघ बनाई थी सन 1971 के अंदर, और उसके बाद सन 1980 के अंदर हमने कैसे भारतीय जनसंघ बनाई। और हमारे आदेशों पर वो काम करती है। हमारे लोग उसमें भेजे जाते हैं, और वो लोग आरएसएस में जो लोग भेजे जाते हैं वो क्या करते हैं, जरा उसका भी सुन ले, जो सिर्फ गोलवलकर जी ने ही कहा जी, वो सुन ले। गोलवलकर जी ने बताया, हमें ये भी मालूम है, इस वक्त मेरे सामने उर्दू का ही, वो उनका हिंदी का भाषण है जिसका तर्जुमा मैं उर्दू में आपको कर रहा हूं। हमें ये भी मालूम है कि अपने कुछ रजाकार सियासत में काम करते हैं, वहां उन्हें इस काम की जरूरियात के मुताबिक जल्द से जुलूस वगैरह करने पड़ते हैं, नारे लगाने पड़ते हैं। इन सब बातों का हमारे काम में कोई जगह नहीं है, लेकिन ड्रामे के किरदार की तरह जो रोल लिया उसकी काबिलियत से अदायगी तो करनी ही चाहिए। मगर नट के रोल से आगे बढ़कर काम करते करते कभी लोगों के दिल में इसके तहीं लगाव पैदा हो जाता है, यहां तक है फिर इस काम में आने के लिए बेकार साबित हो जाते हैं। यानी उनको ये भी है कि मैं आदमी को भेजते हैं कि उन्हें नट का किरदार अदा करना है, लेकिन वो कुछ हो जाते हैं, उनको बाहर करते हैं। या बहुत सारी केसेस में देखा गया है कि वो लोग मर गए, एक्सीडेंट में मर गया, जिसने झगड़ा किया वो एक्सीडेंट में मर गया। आरएसएस का जो कुछ हुआ, ये हम मध्य प्रदेश जानते हैं, हम गुजरात जानते हैं, हम ये सब जानते हैं। आप जानते हैं कि हिरेन पांडे कैसे मर्डर हुआ था, उसके बारे में उनकी पत्नी, उनके माँ बाप किस तरह के सवाल उठाते रहे। उसके बाद गोलवालकर का ही दूसरी तकरीर सुनिए। अगर हमने कहा कि हम संगठन के हिस्से हैं, हम उसके उसूल मानते हैं, तो फिर सिलेक्टिवनेस का जिंदगी में कोई मुकाम ना हो, जो कहा वही करना। ये उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनको राजनीति में भेजते हैं जनाब। कबड्डी कहा, खेलने को कहा तो कबड्डी, बैठक करने को कहा तो बैठक। जैसे अपने कुछ दोस्तों से कहा कि सियासत में जाकर काम करो, तो उसके मानी ये नहीं कि उन्हें उसके लिए बड़ी रगबत और ख्वाहिश है।
वो सियासी काम के लिए इस तरह नहीं तड़पते जैसे बिना बिना पानी के मछली। अगर उन्हें सियासत से वापस आने को कहा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनको अपनी समझदारी की कोई जरूरत नहीं, जो काम सौंपा गया है बस उसी को करेंगे। तो आरएसएस का मुखिया जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉग है, इनका सबसे बड़ा विचारक है, जो मोदी साहब को जिसने पैदा किया, ढूंढ कर लाया, तराश कर उनको हिंदुत्व का हीरा बनाया, वो ये कह रहा है कि हम तो आदमी भेजते हैं और चाहते हैं कि कबड्डी कहा तो कबड्डी खेलो, और कुश्ती कहा तो कुश्ती खेलो, फुटबॉल कहा तो फुटबॉल खेलो, कहा तो उछलो तो उछलो, जलसा कहा तो जलसे करो। तो ये सारा हमारे आदेश पर चलता है। और ये दयानंद सबरे की किताब भी साफ इस बात को बता रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो राजनीतिक का मामला तो ये रहा। और मैं सोचता हूं कि क्या किसी हाई कोर्ट के जजेस इतने अनपढ़ हो सकते हैं कि उन्होंने आरएसएस के ये बयान और आरएसएस की किताब नहीं पढ़ी है। वो चलिए उस पर भी हम आएंगे थोड़ा सा संक्षेप में। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 है जिस दिन तिरंगा फहराया गया। और आप ये जानते हैं ना, तिरंगा 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर नहीं फहराया गया, वो पार्लियामेंट के अंदर फहराया गया था। 15 अगस्त 1948 को लाल किले पर फहराया गया। तो लेकिन सारे देश में झंडे लेकर लोग निकले। इससे पहले जब झंडे लेकर निकलते थे तो अंग्रेजी राज में अगर आप पब्लिक में लाल तिरंगा झंडा लेकर निकलते थे, सीधा गोली मारी जाती थी। और हिंदू महासभा वाले उसको सपोर्ट करते थे गोली मारने को। वो कहते थे कि ये जो भी अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह का करेगा। और खासतौर पे जो हिंदू राजे थे, हिंदू महासभा से जुड़े हुए, जैसे हमारा मैसूर का राजा था, उसने तो 80 कांग्रेसियों को कत्लेआम किया। वो तिरंगा झंडा लेकर निकले थे। और सावरकर ने कहा कि जो भी हमारे हिंदू सरकार को खराब करने की कोशिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तिरंगा झंडा लहराए जा रहे थे। 14 तारीख का जो आरएसएस का अंग्रेजी मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने जो लिखा, मैं उसका आपको अंग्रेजी का हिंदी तर्जुमा पढ़कर सुना रहा हूं। वो लोग जो किस्मत के दांव से कुर्सी पर काबिज हो गए हैं, वो तिरंगा झंडा हिंदुओं के हाथ में देना चाहेंगे। हिंदू इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे भी इस झंडे में 3 रंग हैं और 3 रंग मनहूस होते हैं, जो हमारे हिंदुओं के दिमाग पर बहुत खराब असर छोड़ेगा। यानी तिरंगा झंडे को वो मानते नहीं है, तिरंगे झंडे को मनहूस कहते हैं। और 9 जुलाई का जो वो है, वो ये कहते हैं कि वो जो उससे पहले कहा गया कि ये देशभक्त नहीं है, देश के खिलाफ है, वो गलत तौर पर हटाया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने एडिटोरियल लिखा, हमको ये मंजूर नहीं, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है? वो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने उसको जलाया था मध्य प्रदेश के अंदर, महाद की जगह पर। और उस कहा था कि हर 25 दिसंबर को हर साल आप मनुस्मृति दहन दिवस मनाएंगे। और मनुस्मृति क्या है, इसको आप समझ लीजिए। बहुत सारी भाषाओं में आप गूगल में जाकर देख सकते हैं। मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूं कि मनुस्मृति जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो सिखों के खिलाफ नहीं है, वो बौद्ध के खिलाफ है, जैनियों के खिलाफ है, और हिंदू औरत के खिलाफ है, और शूद्रों के खिलाफ है। यानी वो शूद्रों को और हिंदू औरत को जानवरों के बराबर भी अधिकार नहीं देना चाहते हैं। वो आप देख लीजिए जाकर मनुस्मृति, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 11। आप इसको जाकर देख लीजिए। तो भारत के संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ वो नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति करेंगे जी। और मनुस्मृति करने वालों को आपने छूट दे दी कि सरकारी कर्मचारी वहां पर जाएंगे। इसके भयानक परिणाम जो होंगे उस पर मैं आऊंगा जनाब, जरा सा एक दो तथ्य और आपके सामने। अच्छा, अब आरएसएस की जब आप शाखा में जाते हैं तो वो क्या प्रेयर करते हैं, क्या दुआ मांगते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। ये बहुत ही अहम होगी। मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही रिसर्च करके शमसुल इस्लाम साहब जो बिल्कुल सबूतों के साथ चीजें रख रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है, आंखें खोलने की। जी आप बताइए। चीजें मेरे पास हैं, इसीलिए जिंदा हूं आज तक काज़मी साहब। जी 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 बिल्कुल। मैंने सब पब्लिक कर दिया है।
बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस की जब शाखा लगेगी उसमें जो प्रार्थना होती है वो सुन लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने इसको इसको सुनना जी जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा आपका जो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल एपिसोड। बिल्कुल। ए प्यारी एक वत्स मातृभूमि, मैं इसका अनुवाद कर देता हूं कि हमारी दिल से भी प्यारी मातृभूमि, मैं तुम्हें निरंतर प्रणाम करता हूं। हे हिंदू भूमि, तूने ही मुझे सुख में बढ़ाया है। हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे हित में मेरी ये काया अर्पित हो। तुम्हें ही अनंत प्रणाम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक तुम्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। तुम्हारे ही कार्य के लिए हमने अपनी कमरे कसी हैं। इसी की पूर्ति के लिए हमें शुभ आशीर्वाद दो। विश्व के लिए ऐसी अजय शक्ति जिसे विश्व में कोई जीत ना सके, जिसके समक्ष सारा जगत विनम्र हो, ऐसी विशुद्ध तथा बुद्धिपरक स्वीकृति हमारे कष्टम के मार्ग को सुगम करे, ऐसा ज्ञान हमें दो। ये तो आप शाखा में जो भी जाएगा, चाहे वो मेंबर नहीं है आरएसएस का, उसको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेंबर हैं तो आप जो प्रतिज्ञा लेंगे जरा वो भी सुन लीजिए जनाब। और ये आरएसएस के डॉक्यूमेंट से मैं आपको लेकर सुना रहा हूं। सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर, तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की स्वर्णगीर्ण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन पूर्वक करूंगा और इस व्रत का मैं अजन्म पालन करूंगा। भारत माता की जय। अब देखिए, बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। इन लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भारत की प्रियम्बल की शपथ ली है कि वो एक प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, एक बराबरी वाला, जो न्याय संगत जो ढांचा है उसको मानेंगे, उसको लागू करेंगे। उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, उन्होंने शपथ ली है, लिखित शपथ ली है। मोदी साहब ने शपथ ली है कि मैं भारत के संविधान के ढांचे को, जो बाबा साहब के नेतृत्व में बनाया गया, उसको मैं करूंगा, उसको मैं लागू करूंगा, उसको अपनी जान की कीमत पर भी मैं लागू करूंगा। और यहाँ दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा क्या हो रहा है कि वहां पर आप बैठकर ये करेंगे, तो इसके परिणाम जो होंगे जरा मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अभी एक बात और समझ लीजिए कि 14 अगस्त को ही ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिखा कि वो लोग बुद्धू हैं, वो लोग जाहिल हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश को एक राष्ट्र बनाते हैं। ये हिंदुओं का देश है। 14 अगस्त को कह रहे हैं ये, हम मानते नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि आरएसएस वाले हर आदमी हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व क्या है? सावरकर ने जो हिंदुत्व दिया उसमें यह है कि जिन लोगों का भारत पुण्य भूमि है, होली लैंड है, जिनकी रगों में हिंदू खून है, जो गोरे हैं, जो संस्कृत बोलते हैं, वो हिंदू होंगे और वही इस देश में रहने का अधिकार करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा सा मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये शाखा लगेगी तो ये शाखा क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद आप जानते हैं कि मनुस्मृति को मानेंगे तो अनटचेबिलिटी में आप विश्वास करते हैं। यानी मनुस्मृति में तो साफ कहा गया है कि अगर किसी शूद्र के कान में अगर श्लोक पड़ जाता है तो शीशा डालेंगे। उसने नहीं सुना, वो गुजर रहा है और पंडित जी श्लोक पढ़ रहे हैं तो उस कर देंगे। अगर वो ऊंची जाति के बराबर में बैठ गया तो हम उसका नीचे बम काट देंगे, उसका वो काट देंगे जी। वो अगर ऊंची आवाज में किसी ब्राह्मण को कहता है कि आपने ये क्या किया तो उसकी जबान काट देंगे। अगर वो मुंह से कुछ उपशब्द बोल देता है तो उसकी कितनी 5 उंगल या 7 उंगल के लोहे के उससे आप उसकी मुंह दागेंगे आप। ये मनुस्मृति जब आप लागू करेंगे तो है। और औरत का सिर्फ यही है कि वो बिस्तर पर सोना चाहती है, वो चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे काना हो, वो जिस मर्द को देखती है उसके साथ बिस्तर पर सोना चाहती है। ये मनुस्मृति कह रहा है हिंदू औरत के बारे में। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं जरा, ये बाबा साहब ने नहीं कहा, ये काज़मी नहीं कह रहे हैं, ये आप अच्छा मैं बीच में थोड़ा सा 1 मिनट रोक करके देखिए, ये सारी बातें जो नजर आ रही हैं, ये तकरीबन मैं कंपैरेटिवली गौर कर रहा था, ज़ायनिज्म में जो नजरिया है जी, हम सबसे बेहतरीन, हम किसी का भी कत्ल कर दें कोई गुनाह नहीं, हमारा हक है पूरी दुनिया पर जो चाहे हम करें, तो वही ज़ायनिज्म इनकी रगों में है। यही बताना है ना आप? उससे यहाँ हमारे यहाँ इससे भी खतरनाक ज़ायनिस्ट स्टेट इजराइल जो है वो तो एक धार्मिक स्टेट है ना।
भाई वो करेंगे तो उसको उनको उनको जांचने के मापदंड, उसके जो बैरोमीटर्स हैं वो अलग होंगे। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को हम जांचना चाहें तो पाकिस्तान को हमने जो वो धार्मिक स्टेट है उसके हिसाब से जांचेंगे। भारत तो एक प्रजातंत्र है। ये जो सरकारी कर्मचारी जो आरएसएस की शाखा, अब हर दफ्तर के अंदर सरकार आरएसएस की शाखा लगेगी, राष्ट्रपति भवन के अंदर लगेगी, जो केंद्र के सरकारी अस्पताल है वहां लगेगी, सेंट्रल स्कूल जो है वहां लगेगी। और वहां लोग क्या करेंगे? मनुस्मृति का गुणगान करेंगे, अनटचेबिलिटी का गुणगान करेंगे, भारत के संविधान को हिंदू राष्ट्र बनाने का गुणगान करेंगे। तो ये देश तो टूटेगा ना। आरएसएस इसमें लेकिन एक और मजेदार इसका पहलू है काजमी जी। वो पहलू ये है कि ये देश कोई कुत्तों को तो चला नहीं गया है, ये कोई देश कोई दफन तो हो नहीं गया है। तो ये आरएसएस वाले जब ये करना शुरू करेंगे तो दफ्तरों के अंदर इसका विरोध होगा, अस्पतालों में इसका विरोध होगा, सेंट्रल स्कूल्स के अंदर विरोध होगा। तो वहां संविधान के पक्ष में भी आएंगी, फिर शाखाएं लगेंगी। लगेंगी नहीं लगेंगी। औरतों के संगठन जो है वो जो औरतों को बिल्कुल जानवर भी नहीं मानते। जैसा उसका एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आरएसएस का मर्दों का संगठन है जिसमें मर्द वॉलंटियर हैं, स्वयं सेवक हैं। औरतों का जो संगठन है राष्ट्र सेविका समिति, उसमें आरएसएस में जो औरतें हैं वो सेविकाएं हैं। जब इस मानसिकता को लेके जब आरएसएस की शाखा करेगी तो औरतें वहां की जूता मारेंगी, इनको नहीं मारेंगी, बिल्कुल जूता मारेंगी। तो होगा ये हर दफ्तर के अंदर जहां आरएसएस वाले सक्रिय हो जाएंगे, शाखा लगाएंगे, तो वहां पर क्या होगा कि पूरा दफ्तर दो में बढ़ जाएगा। टकराव बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलेगा नहीं। यानी पूरे मुल्क में सरकारी ऑफिसों में भी टकराव बढ़ेगा। अब तक लोग जरा शर्म लिहाज से बात करते थे, अगर हिंदुत्ववादी भी थे या हैं सरकारी, शर्म होकर अगर बाहर आएंगे तो दूसरे लोगों ने भी, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मिलावटी दूध पिया है। जी, यानी वो टकराव बहुत खतरनाक होगा। तो ये सिविल वॉर चाहते हैं। और होगा ये कि जो मुसलमानों के खिलाफ सिविल वॉर चाह रहे हैं, ये दूसरा सिविल वॉर बना दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं जरा सा मध्य प्रदेश के जो जस्टिस हैं धर्माधिकारी साहब और गजेंद्र सिंह जी, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज आप आरएसएस की ये किताब पढ़ लीजिए, परम वैभव के पथ पर। ये उन्होंने गायब कर दिया लाइब्रेरी तक से, मैं दे दूंगा धर्माधिकारी जी और गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी, आरएसएस वालों ने किस तरह से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आपने कहा कि 58 साल लग गए इसको सही करने में। ये बहुत बुरा हुआ है भारत माता के साथ। आपने बहुत जुल्म किया, आपने अत्याचार कर दिया है। माफ कीजिएगा मेरे दोनों जस्टिस, आपने इस भारत मां का सत्यानाश करने के लिए आपने अंदर से एक ऐसा हथियार आरएसएस को दे दिया है जो इस देश के दुश्मन करना चाहते विदेशी दुश्मन। आपने उस काम को किया है। आप आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आरएसएस के बारे में सरदार पटेल ने जो कहा था उसको सुन लीजिए 1949 के अंदर, समझ लीजिए इसको। अब धर्माधिकारी जी और गजेंद्र सिंह जी, आप आरएसएस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। आरएसएस इस देश के प्रजातंत्र को नहीं मानता। सन 1940 के अंदर आरएसएस के मुखिया, सबसे बड़े मुखिया गोलवलकर ने कहा था कि हम एक राजनीति, एक नेता और एक आइडियोलॉजी को लेकर देश के कोने कोने में हिंदुत्व की मशाल जला रहे हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। गोलवलकर ने ये कहा कि हम फेडरलिज्म को जानते नहीं है। फेडरलिज्म नाम का जो उन्होंने कहा कि जो पेड़ है, जो पौधा है, उसको हमने हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और आप दोनों, गजेंद्र सिंह जी, धर्माधिकारी जी, आपने भारत के संविधान को लागू करने के लिए आपने शपथ ली और आप जज बने हैं। आप और भारत के संविधान की जो 4 बुनियादी आधार हैं वो है प्रजातंत्र, फेडरलिज्म, मौलिक अधिकार और सेकुलरिज्म। आप इसकी शपथ लेकर आप आरएसएस को कह रहे हैं कि 58 साल लग गए। आपने बहुत गलत किया है। बदकिस्मती है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां, वो जिनको इस पर सक्रिय होना चाहिए, देखते हैं ये उनका टेस्ट है। ये टेस्ट आरएसएस का नहीं है काजमी जी। ये वो लोग जो आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं उनका टेस्ट है। और मुझे दुख हो रहा है, मैं कैसे
कैसे इस देश को शर्मिंदगी से बचाऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ धर्माधिकारी जी और गजेंद्र सिंह जी। और काजमी जी, मजे की बात यह है, ये जिन्होंने केस किया पुरुषोत्तम जी ने, पुरुषोत्तम गुप्ता जी ने किया है कि मैं आरएसएस का मेंबर, वो रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर के मैं आरएसएस में नहीं जा पाया तो मेरा बहुत विकास रुक गया। ये बाकायदा केस करवाया गया, ये मिली भगत है, ये कोर्ट के जस्टिस के साथ तय करके ये आरएसएस ने तय कराया कि जनाब हमको एक सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, तो ये सर्टिफिकेट लेने के लिए वो ये प्रायोजित मुकदमा है। जी जी जी, प्रायोजित मुकदमे अक्सर हो रहे हैं और जिसमें बाकायदा वो काम करा देते हैं आरएसएस के लिए। अच्छा, हमारे पास वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन हमने चूंकि शुरू में वादा किया था अपने दर्शकों से, वेस्ट एशिया में जो इस वक्त जंग की हालत है, जिस तरह से इजराइल बज़ाहिर कमजोर नजर आ रहा है लेकिन बेगुनाहों का कत्लेआम लगातार जारी रखे हुए है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस काफी मजबूती से बहुत से इशारे दे रही है। तेल अवीव पर हमला हुआ है, एक वीडियो जारी की है, बल्कि 3 वीडियो जारी की अब तक हिजबुल्लाह ने। आप इस जंग को ब्रीफली बता दीजिए क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन आप इस वक्त कैसे महसूस कर रहे हैं? काजमी जी, हालात बहुत पेचीदा हैं। मैं सिर्फ एक तरमीम चाहूंगा, एक बदलाव चाहूंगा आपने जो कहा उसमें, कि मिलिट्री तौर पर वो कमजोर नहीं हुआ है, वो मॉरल तौर पर, कानूनी तौर पर वो नंगा हो गया है। और ये नेतन्याहू की अपना ही नहीं है, सारी दुनिया में जो इंडस्ट्रियल और मिलिट्री जो सेटअप है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सब शामिल हैं, वो पूरे तौर पर नेतन्याहू एक दिन नहीं टिक सकता है वहां फिलिस्तीनियों के सामने, जो वो दास्तान कुर्बानी की और बहादुरी की जो रच रहे। लेकिन वो हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर उसके पास बहुत है, वो खत्म होने को नहीं आ रहा है। वो भी एक दिन खत्म होगा, कि जंग किसी को जितवाती नहीं है, जीतने वाले को भी हरवा देती है। आप देखते पहले विश्व युद्ध के अंदर जो जीते वो देश का क्या सत्यानाश हुआ, सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया जी, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, 1930s का डिप्रेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो जंग जीते, इंग्लैंड फ्रांस जीते, लेकिन आप जानते हैं कि इतने कमजोर और इतने हो गए कि अमेरिका नंबर 1 बन गया। तो ये आपके सामने जंग में, यानी जंग में कोई नहीं जीतता, इंसानियत तबाह हो जाती है। हिंसा में कोई नहीं जीतता है, ये मैं आप साफ बता रहा हूं। यानी जंग नहीं, हिंसा में किसी की जीत नहीं होती है। और हिंसा एक बहुत एक टेक्टिकल मामला हो सकता है, स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है हिंसा। तो ये हमास से भी बात करने की बात है, लेकिन वो हमास भी जहाज लाकर खड़ा कर दिया गया, उनके लिए क्या कोई विकल्प है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हिंसा स्ट्रेटेजी का मामला नहीं हो सकती, हिंसा टैक्टिक्स का मामला हो सकता है। आप कब इस्तेमाल करेंगे, कब नहीं करेंगे। इजराइल ने इसको स्ट्रेटेजी का मामला बना दिया, वहां बोल रहा है, आप जाके बताइए कि हम जल्दी ही जीत जाएंगे। और किस वक्त जीत जाएंगे? जो 20,000 यहूदी उसके खिलाफ बाहर आकर सारी बड़ी बड़ी एवेन्यूज, वहां पर बड़ी सड़कों को एवेन्यूज कहते हैं, एवेन्यूज को जाम कर दिया है यहूदियों ने। यानी खुद नेतन्याहू अपने घर में भी तन्हा हो गए। और लेकिन उनकी जिद है, शायद उसके पीछे जो आपने कहा कि हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो उनके पीछे खड़े हुए हैं। खुद यहूदी भी नेतन्याहू के खिलाफ हैं, बरजस्ता, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी। आने वाला वक्त बताएगा कैसे ये खत्म होगी जंग, लेकिन इंसानियत का जो नुकसान हुआ है वो हर तरफ बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बनी है। लगभग 40,000 लोग शहीद किए जा चुके हैं। जी जी जी। और यूरोप की एक लांसेट मेडिकल मैगजीन है, उसने तो अपना अंदाजा 1,86,000 का बताया है कि जो लोग दब के मरे हैं, जो लोग मुख्तलिफ तरीकों से मरे हैं, इतनी बड़ी तादाद लोग जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि इतने सबूतों के साथ आरएसएस पर जो बातें रखी आपके सामने, उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि आरएसएस और बीजेपी देश के संविधान के खिलाफ, देश के अंदर सिविल वॉर बनाने की तैयारी वो सब कर रहे हैं।
क्या एक फिर इलेक्शन जीतने के लिए मोदी जी देश को इतने बड़े खतरे में डालेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।